पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है। सरकार लाभार्थियों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी। किसानों को जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में आवास योजना के तहत 25,000 परिवारों को पक्के घर मिलने जा रहे हैं। सरकार ने निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है। इस पहल से गरीब और बेघर परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। नए प्रावधान के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में 3 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी। इस निर्णय से लाखों परिवारों को आर्थिक लाभ होगा और बिजली उपभोग में सहूलियत बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब राशन सामग्री के साथ उन्हें 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। सरकार की इस पहल से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीदी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। गृह निर्माण मंडल ने गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। आगामी महीनों में 1,500 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाएं शुरू करने की तैयारी जारी है। इससे नागरिकों को बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी और निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जल जीवन मिशन से लोगों के जीवन में आया उल्लेखनीय बदलाव। नलों से जल आपूर्ति से समय की बचत हुई और स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। ग्रामीणों ने सरकार की पहल की सराहना की। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है। अब हर साल उन्हें 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना छात्राओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 35,440 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं का पैकेज लॉन्च किया। इस पहल से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष ने इसे महिला विरोधी कदम बताया है और सरकार से जवाब मांगा है। योजना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। स्कूली बच्चों को शौचालय जाने से लेकर बस्ते के बढ़ते बोझ पर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। कलेक्टर एसपी को पत्र जारी किया दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि राज्य में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने धन धान्य योजना का शुभारंभ किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कम अनाज उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। योजना से कृषि विकास को नया इंपल्स मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने लौह कला प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस पहल से स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और पारंपरिक कला को नई पहचान व बाजार उपलब्ध होगा। लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मंत्री देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 21 विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस निर्णय से स्थानीय विकास को गति मिलेगी और जनता को बुनियादी सुविधाएं सुलभ होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति व छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन मोबाइल मेडिकल यूनिट घोटाले का खुलासा हुआ है। 57 गाड़ियों में 5.7 करोड़ रुपए की हेराफेरी सामने आई है। मामले की जांच शुरू हो गई है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर के नाम पर 1,580 स्कूलों से कुल 50 लाख रुपए की अवैध वसूली उजागर हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम साव ने कहा कि देश आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा देने राज्य में 2 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में बारिश के साथ धूप भी निकली। मौसम विभाग ने आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के डॉक्टरों ने 35 वर्षीय युवक के हृदय से चिपकी 11x7 सेंटीमीटर की कैंसरग्रस्त गांठ की सफल सर्जरी की। यह जटिल ऑपरेशन मरीज के लिए जीवनदान साबित हुआ। एमपी में कफ सिरप से मौतों के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेडिकल दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं और दवा सप्लाई पर सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। आकांक्षी जिले में युवाओं को मिल रही मुफ्त यूपीएसएससी कोचिंग की सुविधा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी निःशुल्क कराई जा रही है। प्रशासन की इस पहल से छात्रों में उत्साह और भविष्य के लिए नई उम्मीद जगी है।
छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। राज्य में 3 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार का किसानों को 42,000 करोड़ रुपए का तोहफा, 2 दिन में होगा बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीदी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। महतारी वंदन योजना से 5 लाख महिलाओं का नाम हटाया गया, जिससे दिवाली से पहले बड़ा झटका लगा। 20वीं किस्त ट्रांसफर होते ही यह खुलासा हुआ। जांच में अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटाए गए। पीएम सूर्य घर योजना अब हर घर की ऊर्जा जरूरतों का समाधान बनेगी। कोरबा की छतों पर लगे सोलर पैनलों से निकल रही सौर शक्ति ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नया कदम बढ़ाया है, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को 140.96 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इस राशि से सड़क, जल प्रदाय और अन्य विकास कार्यों को मिलेगी गति। सरकार के इस कदम से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। अनूपपुर में दूध संपर्क समृद्ध अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत किसानों को डेयरी उत्पादन की जानकारी दी जा रही है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब किसानों को धान खरीदी का भुगतान 1 हफ्ते में होगा। बैठक में कृषि, सिंचाई और शिक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को सीटों की आसानी से उपलब्धता मिलेगी। युक्तियुक्तकरण नीति से सुदूर वनांचलों में शिक्षा की लौ जली है। शिक्षकों की नई पदस्थापना से स्कूलों में बच्चों का उत्साह बढ़ा है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरने की उम्मीद जगी है। सहकारी कर्मचारियों को इंसेंटिव अलाउंस न देने के निर्णय से नाराजगी बढ़ी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और जल्द पुनर्विचार की मांग की जा रही है। लापरवाह शिक्षकों पर सख्ती शुरू, निलंबन के बाद अब दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में होगी पोस्टिंग। डीपीआई ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में जिम्मेदारी का भाव लाने की कोशिश की गई है। बलौदा बाजार के जंगलों में हाथियों का मेला लगा है, जिससे कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिलासपुर जिले के 1100 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाकर बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और डिजिटल शिक्षा का लाभ सीधे उन्हें मिलेगा। सरकारी योजना से शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की उम्मीद है। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल देखरेख संस्थाओं में अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।